बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीपीएससी के टेस्ट के लिए जब हम तैयारी करने बैठते हैं, जब सीट्स वगैरह अनाउंस होती हैं तो हमें बुक्स की ज़रूरत होती है, मटेरियल की ज़रूरत होती है क्योंकि वो एमसीक्यूज़ टाइप पेपर होता है हमारे पास। तो आज हम उसके बारे में एक बुक को रीड आउट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास हर चैप्टर को लेकर, जो कि मैं आपको शो करवा रही हूँ। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि कितने एमसीक्यूज़ हैं, हमें डिवाइड करना होगा, हमने डेली कितने एमसीक्यूज़ करने हैं। पीपीएससी, एफपीएससी और डिफरेंट किस्म के जो टेस्ट आते हैं, उनके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। इस बुक का देख लें, पहले इंट्रोडक्शन देख लें। ऑब्जेक्टिव एंड स्टैटिस्टिक्स की इल्मी की बुक है, ए टू जेड इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं इंटरव्यू के लिए वो भी मौजूद हैं इसके अंदर। टेस्ट के लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो भी मौजूद है। तो ये आप इजीली मार्केट से ले भी सकते हैं। ये बुक है बेसिकली बाहर के पेरेंट्स आप देख लें, इसमें लिखा हुआ है एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी, बीपीएससी, एजेकेपीएससी इंटरव्यू वगैरह और टेस्ट के लिए हम यहाँ से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो अब इसके हम चैप्टर्स की तरफ जा रहे हैं। कुछ एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पर, इनकी पहले डिवीजन देख लेते हैं कि एमसीक्यूज़ की डिवीजन किस तरह से हुई हुई है। सबसे पहले हमारे पास ये जो मैंने खुद लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले चैप्टर जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सिक्योरनेस एंड कर्टोसिस है। ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के जो हैं, उनके रिलेटेड भी कुछ हमारे पास जो हैं वो एमसीक्यूज़ हैं। आपके पास ये पूरी लिस्ट जैसे मैंने आपको कुछ काउंट करके बताए हैं, तो कुछ आप लोग यहाँ से अपीयरेंस में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सामने मैंने इनकी ये जो है एमसीक्यूज़ की सीक्वेंस लिखे हुए हैं। पहले चैप्टर में 92 है, 113 है, 106 है। तो टोटल जो यहाँ पर हमारे पास सारे एमसीक्यूज़ हैं ना, वो बेसिकली हैं 1740, ठीक है। इन एमसीक्यूज़ को आप अपने टाइम पीरियड के मुताबिक 1 घंटा डेली आप बैठें, पढ़ें, रीड आउट करें और फिर इनको साथ साथ आप प्रिपेयर करें। जैसे कि हम लोग डेली का अगर आप टारगेट बनाएं, मेरे साथ अगर चलना हो तो हम 30-50 एमसीक्यूज़ डेली के करें। अगर फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर हम देख रहे हैं, अगर हम 92 एमसीक्यूज़ हैं तो 2 डेज़ में भी करना चाहें 51 और 51 एमसीक्यूज़ करें तो 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी तरह से अगर आप 1 मंथ का टारगेट बना लें तो 1 मंथ के अंदर अंदर आप जो है इस पूरी बुक को कम्प्लीटली 100% रीड आउट कर सकते हैं और फिर हम इसको रिवीजन की तरफ भी ले आएंगे। जैसे कि हम पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे आ जाते हैं, तो ये देखिए हमारे पास एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। इनकी जो हमारे पास की है एमसीक्यूज़ की, वो भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये हमारे पास देखें इसकी कंप्लीट की मौजूद है, ठीक है। तो आप यहाँ तो बेसिकली हमने इनको सर्कल आउट किया हुआ है। जब आप टेस्ट की प्रिपरेशन करें तो आप कभी भी यहाँ पर जैसे मैंने ये सर्कल किया हुआ है ना, आप कभी यहाँ सर्कल ना करें, ठीक है। मेरे पास एक बुक इस तरह से मौजूद है, एक बुक वैसे मेरे पास मौजूद है जिसमें मैंने ये सर्कल नहीं किए हुए, वो मैंने अपने टेस्ट के लिए रखी हुई है। तो ये बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया है कि पीपीएससी के लिए जब हम बुक्स उठाते हैं, डिफरेंट किस्म की बुक्स होती हैं, तो ये भी एक हमारे पास बुक है जिसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं, यानी कि उसको हम रीड आउट करने जा रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है यहाँ पर, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड इन, कब यूज़ किया गया था? 1749 में, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स इज़, स्टैटिस्टिक्स क्या है? साइंस है, आर्ट्स है, और बोथ साइंस एंड आर्ट्स है, नाइदर साइंस नॉर आर्ट्स। जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली वो साइंस भी है और वो आर्ट भी है, ठीक है। थर्ड एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डाटा इन अ मेथड ऑफ डीलिंग विद क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होती है इसमें क्वालिटेटिव डाटा भी होता है, क्वांटिटेटिव डाटा भी होता है, दोनों तरह का डाटा होता है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स भी देखते हैं और जो मेथड होते हैं डील करने के लिए क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को, वो भी हम यहाँ पर डील करते हैं। तो हमारे पास अगला फोर्थ एमसीक्यूज़ है, इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स इज कंसिडर एज, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को किस में कंसिडर किया जाता है? वो स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं हो सकता, वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। डेट ऑफ बर्थ जो है ये भी स्टैटिस्टिकल डाटा है, डेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है ये भी डाटा ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ये भी हमारे पास बेसिकली जो है वो डाटा की बात की, ये भी स्टैटिस्टिकल डाटा है। डाटा ऑफ कॉलेज ड्रॉप आउट्स, ये भी स्टैटिस्टिकल डाटा है। तो इसका आंसर इसलिए आ जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है, द साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज द डेफिनेशन और इन, ये कौन सी डेफिनेशन है? ये सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास अगला एमसीक्यू आता है, अरेंज द गिवन स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इन करेक्ट ऑर्डर।
करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इनका हमारे पास? सबसे पहले हम इस करेक्ट ऑर्डर को यहाँ से देखते हैं। देखें जो हमारे पास प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ठीक है। तो करेक्ट ये है हमारे पास, ठीक है। थर्ड, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर 5 वाली और फिर 4th वाली, ठीक है। इसके ऊपर देखिए मैंने नंबरिंग भी की हुई है, ठीक है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी की हुई है इनकी, ठीक है। तो अगला हमारे पास है ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड इज कॉल्ड। कंक्लूजन ड्रा करना, ये हमारे पास जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जीईटी का इसके टेस्ट लगाते हैं, तो उसके एंड पर हम एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसे कहते हैं कंक्लूजन। तो बेसिकली कंक्लूजन जो है वो इंटरप्रिटेशन होती है। किसी भी हम पूरा जो प्रोसेस हमने किया उसको इंटरप्रेट करना होता है कि हमें क्या रिजल्ट मिला है उसको मतलब पूरा कैलकुलेट करने के बाद। उसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिकल, वी डील विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। हम यहाँ पर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के साथ डील करते हैं। जो हमारे पास एग्रीगेट्स आते हैं यानी कि हमारे पास स्कोर्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। विच ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स डील विद द टेक्निक डेट आर यूज टू ऑर्गेनाइज, समराइज एंड प्रेजेंट द डाटा। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब ये कैसे पता चला? हमने क्या किया? समराइज, ठीक है। किस चीज़ को समराइज किया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट किया, एक डाटा को हमने डिस्क्रिप्शन यानी कि उसको डिस्क्राइब किया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज यानी कि डिस्क्राइब किया, और हमने उसको समराइज किया, ठीक है। उसको प्रेजेंट किया, एक डाटा को प्रेजेंट किया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? ये आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में। जो होता है इसके ऑर्डर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में बेसिकली हमारा कंप्लीट एनालिसिस आता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में हम वैसे अगर सिंपल एग्जांपल देखी जाए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब से आया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है। द गोल ऑफ डैश इज टू फोकस समराइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग स्पेसिफिक सेट ऑफ डाटा। तो इसका हमारे पास स्पेसिफिक ये भी डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि गोल पे हम फोकस कर रहे हैं। वो भी देखें समराइज का जिक्र था, यहाँ पे भी समराइज है और साथ एक्सप्लेन है। एक्सप्लेनेशन, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, समराइज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। यहाँ तक आज हम इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया है और थोड़ा सा मैंने आपको नॉलेज दिया है कि किस तरह आप पीपीएससी, एफपीएससी और जो है एसपीएससी, बीपीएससी, केपीएससी इस तरह के जो टेस्ट हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। अपना डेली का शेड्यूल बनाएं। आज सिर्फ हमने फर्स्ट पेज डिस्कस किया है क्योंकि मैंने बेसिकली बाकी आपको बताया है कि किस तरह से आप अपना टारगेट बना लें, उसकी डिवीजन कर लें।